अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक चन्योट रोड पर टेक्नोलॉजी कॉलेज के करीब एक तालिब इल्म बस के नीचे कुचले जाने की इतला पर रेस्क्यू टीमें रवाना। झंग कॉलर की इतला के मुताबिक तालिब इल्म कॉलेज की बस में चढ़ने की कोशिश में नीचे गिर गया और कुचला गया। रेस्क्यू 1122 की टीम चाहे हादसा पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बस के नीचे आकर मजहर फरीद वल्द मोहम्मद अमजद उम्र 16 साल मूसा चौक सेटला टाउन का रिहायशी मौका पर जाम बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 एहलकारों ने डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी गुलाम शबीर डोगर की जेर सदारत इंसदादी डेंगी हफ्तावार इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तहसील के तमाम महकमों के ऑफिसरान ने शिरकत की। इजलास में इंसदादी डेंगी टीमों की सर्विलियंस सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी गुलाम शबीर डोगर ने कहा, टायर शॉप और दीगर डेंगी फैलाने वाली जगहों को मुसलसल चेक करके इंसदादी इकदाम और सफाई सुथराई बरकरार न रखने वालों के खिलाफ अमले लाई जाएगी। इंसदादी डेंगी के हवाले से रोजाना की बुनियाद पर मौसर इकदाम किए जाएं। इंडोर और आउटडोर डेंगी सर्विलियंस डेंगी स्प्रे और दीगर इकदाम को मजीद तेज की हदायत जारी करते हुए कहा, फील्ड में इंसदादी डेंगी टीमों की हाजिरी को हर सूरत यकीनी बनाएं ताकि इंसदादी डेंगी की कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाई जा सके। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हदायत पर एंटी स्मोक स्क्वाड ने जिला भर में मुख्तलिफ भट्टों का दौरा किया। उन्होंने जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टा मालकान को 3,50,000 जुर्माना और 2 भट्टों को सील किया। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात शमीम अहमद का कहना था कि हुकूमत पंजाब के वाज़ेह अहकामात की रोशनी में जिला भर में स्मोक का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर किसी भी भट्टे को चलाने की हरगिज इजाजत नहीं है। इस हवाले से भट्टा मालकान को आगाह भी कर दिया गया कि खिलाफ वर्जी करने की सूरत में भारी जुर्माने और मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा, स्मोक का सबब बनने वाले अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं हैं। इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं झंग से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शाहिद के मुताबिक सेटलर टाउन मोहल्ला सदीकाबाद की रिहायशी माजूर खातून ताहिरा बीबी के भाई जहांगीर, शब्बीर, तनवीर और मुनव्वर ने अपने वालदा के हमरा प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए मुश्तरका बयान में वाज़ेह तरदीद करते हुए कहा कि हमारी बहन ताहिरा बीबी ने पसंद की शादी की थी, जिस पर हमने खानदानी वकार और रवायत को मद्देनजर रखते हुए एतराज़ उठाया था और अपने खानदानी वकार के मुनाफी इकदाम को अगरचा पसंद नहीं किया। ताहम बरादरी के पंचायती तरीकाकार और इलाकाई रवायत के बाद खातून सुलह सफाई से वापस घर आ गई तो हमने आना भी कबूल कर लिया, जिसके बाद घर में ही वालदा की मौजूदगी में बहन ने चारों भाइयों को अपने रकबे से एक एक किनार रकबा खुशी से देने की रजामंदी जाहिर की और खुद ही वालदा के कहने पर इलाकाई पटवारे से फर्दे मालकियत बनवाई और कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए रजिस्टर्ड पटवारी पर अंगूठा भी लगवा दिया। मगर इसके बावजूद हम चारों भाइयों ने रकबा अपने नाम मुंतकिल ना कराया। याद रहे कि फर्दे मालकियत समेत सब कागजात ताहाल इलाकाई पटवारी के पास ही मौजूद हैं, जो हमने हासिल ही नहीं किए। दूसरी तरफ हमारी बहन जायदाद की खातिर हमें और खानदान को रुस्वा करने पर वाजिद है, क्योंकि वह घर में सुलह सफाई से आने के बाद वापस ससुराल जा चुकी है और उनके कहने पर जज्बाती बयान देकर हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। उन्होंने मजीद बताया कि माँ और बहन भाइयों के माँ बहन होने वाली बात में घर के अंदर कोई बाहर का फर्द मौजूद नहीं था। हम माजूर बहन को गन पॉइंट पर क्यों ले गए, जबकि सारा कुछ तो वो खुशी और अपनी मर्जी से कर रही थी। उनका कहना है जो वक़ुआ ताहिरा हमारी बहन बयान कर रही है वो झूठ, मनगढ़ंत और बेबुनियाद है, जबकि वो अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए वालदा से हमारे साथ सुलह का इसरार कर रही है और हमने वालदा के हुक्म पर सब कुछ भुलाकर खामोशी इख्तियार की और वह अब किसी के बहकावे में आकर हमें बदनाम और रुस्वा करके जालिम साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही है।
جبکہ ہم بھی اپنے بہن کے لیے دعاگو ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔